अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रमज़ान ख़ान और ये हैं आप लोगों का अपना चैनल फ़िज़िक्स सर। बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फ़िगर के बारे में। डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंट फ़िगर क्या होते हैं और फिर इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे जो है ना हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे कि हमने सिग्निफिकेंट फ़िगर को कैलकुलेशन में कैसे डील करना है। ठीक है बच्चे, तो जहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो आप नोट करते जाओ। इंशाल्लाह लेक्चर के बाद बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा सारा टॉपिक। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर मैं एग्जांपल से स्टार्ट ले लेता हूँ, एग्जांपल से, और उसी एग्जांपल से हमें डिफिनीशन समझ आ जाएगा और फिर उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उस इसके रूल्स पढ़ेंगे और आगे कैलकुलेशन को भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चे। इस एग्जांपल को आपने गौर से देखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चे, यहाँ पर कोई भी रॉड है, ये एक रॉड है और इसका लेंथ हमने मालूम करना है। ठीक है, तो तीन स्टूडेंट है, मैंने तीनों से कहना है कि भाई आपने क्या करना है, इसका लेंथ को मालूम करना है। ठीक है, तीन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है ए और इस ए का जो मेजरमेंट आ गया, इसने इस लेंथ को मेजर कर लिया और वो आ गया 13.27 सेंटीमीटर आ गया। ये एक का मेजरमेंट आ गया। ठीक है, अब मैंने बी को कहा कि आप मेजर कर लो, तो बी का मेजरमेंट आ गया बच्चे 13.28 सेंटीमीटर आ गया। और सी ने मेजर किया, सी का मेजरमेंट आ गया 13.26 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बच्चे, इन तीनों का मेजरमेंट आ गया। अब जैसे मैंने इस मेजरमेंट को देखा तो इन सब का मेजरमेंट 13.2 तक सेम था और उसके बाद वाला जो डिजिट था 7, इसका 7 आ रहा था, इसका 8 आ रहा था और इसका 6 आ रहा था। तो बच्चे, अगर आप इस मेजरमेंट्स को देखेंगे तो इस मेजरमेंट्स में लास्ट वाले डिजिट जो 6, 7 और 8 है, इसी में डाउट है। इन्हें 7 हो सकता है, 8 हो सकता है या 6 हो सकता है, बाकी तो सेम है ना। तो जहां तक इनका मेजरमेंट सेम है, यहां तक 13.2 तक, इसको हम क्या कहते हैं, इसमें तो शक ही नहीं है, इसको हम अक्यूरेटली नॉन डिजिट कहते हैं। ठीक है बच्चे, याद रखना है, इसको हम क्या कहते हैं, अक्यूरेटली नॉन डिजिट कहते हैं। ये जो डिजिट है ना, ये क्या है, अक्यूरेटली नॉन डिजिट। ठीक है, अक्यूरेटली नॉन डिजिट। और जो बाद वाले डिजिट है, इन्हें 7, 8, 6, इसमें डाउट है, इसमें शक है, ये कंफर्म नहीं है। तो इस डिजिट को हम क्या कहते हैं कि ये जो बाद वाला डिजिट है ना, ये इस डिजिट्स को हम क्या कहते हैं, ये डाउटफुल डिजिट है, डाउटफुल डिजिट, इन्हें इसमें क्या है, शक। तो बच्चे याद रखना, सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन कैसे करना है, इन एनी मेजरमेंट accurately known digit plus first doubtful digit are called significant figure। क्या मतलब है, अब देखो, फर्स्ट डाउटफुल, आप कहेंगे सर ये तो एक ही है, तो इसमें फर्स्ट डाउटफुल क्या मतलब है। अब बच्चे याद रखना, अगर फॉर एग्जांपल इसने इसका मेजरमेंट कर लिया और वो 13.271, 7 के बाद 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, इन्हें 13.271, 13.282, 13.283 आ गया। अब रिमेंबर दैट, अब यहाँ पर डाउट 2 में आ गया। कैसे, 13.2 तो सेम है, 7, 8, 6 ये भी अलग अलग वैल्यू है, 1, 2, 3 ये भी अलग अलग वैल्यू है, यानी यहां पर डाउट अभी 2 में आ रहा है। तो अब यहां पर आपने सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे मालूम करना है, बच्चे याद रखो, अक्यूरेटली नोन डिजिट जो है, ये तो हमें पता है, ये क्या है, 1, 2, 3 तो है। अब इसके बाद वाला जो दो डाउटफुल डिजिट है ना, इसी में से आपने एक को कंसीडर करना है, एक ही उठाना है। अब कौन से उठाने, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को उठाना है। ठीक है, तो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट यानी 1 डिजिट यहां पर आ जाएगा और अक्यूरेटली नॉन डिजिट, तो अक्यूरेटली नॉन डिजिट कितने हैं, 1, 2, 3 है ना, तो यहां पर आ जाएगा 3 + 1, तो हम ऐसे कहेंगे कि यहां पर क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसको क्या करते हैं, यहां पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, कहानी तो समझ आ गई। कोई भी मेजरमेंट हम लेते हैं तो उसी में accurately known digit plus
फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को हम लेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो इसी डिफिनीशन को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इन एनी मेजरमेंट्स द एक्यूरेटली नोन डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट कलेक्टिवली आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इसके रूल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चे, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, in any measurements significant figure। ठीक है बच्चे, accurately known digit plus first doubtful digit are called significant figure। वैसे significant figure जो है ना, significant figure ये क्या होते हैं, मानीखेज, यानी जो माने रखते हो, अदद, फिगर अदद, मानीखेज अदद, यानी मीनिंगफुल डिजिट। ठीक है, या इंपॉर्टेंट डिजिट भी कह सकते हैं। अच्छा, अब रिमेंबर डेट बच्चे, यही एग्जांपल है यहाँ पर, यानी ये क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल लेने, इस एग्जांपल को आप नोट करो। अब हम इसके रूल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, यानी मतलब ये है, हमने कैसे मालूम करना है कोई भी मेजरमेंट हो कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। मुख्तलिफ रूल्स है, इसको डिस्कस करेंगे। रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स को हमने पढ़ना है। ठीक है बच्चे, अच्छा, फर्स्ट रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, कैसे बच्चे, फॉर एग्जांपल कोई भी मेजरमेंट है 3.143, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, नॉन जीरो है ना, 1 2 3 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, फॉर एग्जांपल 3 2 1 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। 3 2 1 5 1, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, नॉन जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बच्चे, अब फॉर एग्जांपल 1.112345, ये भी नॉन जीरो है, इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बच्चे रिमेंबर दैट जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। ये कहानी तो ये खत्म, अब जीरो की बारी आ रही। ठीक है, तो रिमेंबर दैट बच्चे, अब जीरो को डिस्कस करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा। अब जीरो या तो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान हो सकता है, नॉन जीरो के दरमियान, 3 3 इसके दरमियान जीरो हो सकता है, नॉन जीरो के दरमियान हो सकता है, या ये जीरो लेफ्ट साइड पर हो सकता है नॉन जीरो डिजिट के, या तो ये क्या राइट साइड पर हो सकता है। इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिटेल से। अच्छा, ये तो समझ आ गया। अब रिमेंबर दैट जो जीरो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान आएगा वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको हम ट्रैप्ड जीरो भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3.0001, अब यहां पर देखो ये नॉन जीरो है, इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो 3.00001, 1 2 3 4 5, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इनके दरमियान वाले जो जीरोस होंगे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 1 2 3 4 5, तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बच्चे, अब रिमेंबर दैट 3.00011, यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर कितने हैं, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बच्चे,
अब रिमेंबर दैट 2.00000001 फिर भी नॉन जीरो डिजिट के दरमियान आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर कितने हैं? 8 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 8 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैं हटा देता हूँ। नोट करना है तो नोट कर लो, हटा दूँ। अच्छा, ये कहानी किसकी? जो जीरो नॉन जीरो के दरमियान होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, अब आता है थर्ड रूल। zeros to the left of non zero digit or not significant figure। जितने भी जीरोस लेफ्ट पर होंगे नॉन जीरो डिजिट के, वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, या डेसिमल के लेफ्ट पर या नॉन जीरो के लेफ्ट पर। ठीक है, तो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट पर जितने भी जीरोस होंगे वो क्या होंगे? वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0.00034 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? लेफ्ट साइड पर जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, तो यहाँ पर कितने होंगे? 1 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बच्चे, फॉर एग्जांपल 0.00345 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 4 5 3 है, यहाँ पर कितने हैं? 3 1 2 3। ये तो जीरो जो है ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कंसिडर किया जाएगा क्योंकि ये 345 ही है। ठीक है, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है इस जीरोस का। तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये भी आ गई समझ। अब 4 zeros to the right of non-zero digit, zeros to the right of non-zero digit may or may not be significant figure। इसका क्या मतलब? ठीक है, अब रिमेंबर दैट बच्चे, इसी को हम ट्राइलिंग जीरोस कहते हैं। ये देखो यहाँ पर, इसी को हम ट्रैप्ड जीरोस कहते हैं जो दरमियान में आते हैं, ट्रैप्ड जीरोस। रिमेंबर दैट ट्रैप्ड जीरोस ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ओके हो गया, दरमियान वाले जीरोस। और इसको हम लीडिंग जीरोस भी कहते हैं, लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस और नॉट सिग्निफिकेंट। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रेलिंग जीरोस। तो ट्रेलिंग जीरोस में और में नॉट भी सिग्निफिकेंट, ही आपने याद रखना है। ठीक है, में और में नॉट भी सिग्निफिकेंट। तो ट्रेलिंग जीरोस जो है, जो बाद में आते हैं, ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस, ये में और में नॉट। इसका क्या मतलब है सर, में और में नॉट? इसमें दो तरह के होते हैं। एक होता है डिसिमल फिगर, एक होता है डेसिमल फिगर, और एक होता है नॉन डेसिमल फिगर। अब डेसिमल फिगर क्या है? जो पॉइंट्स में है। नॉन डेसिमल जो पॉइंट्स में नहीं है, होल। ठीक है, डेसिमल में रिमेंबर दैट, अगर मैं डेसिमल की बात करूं तो डेसिमल में जीरोस, इस केस में zeros to the right are significant figure।
ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट के जो राइट पर होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1.00 कोई भी मेजरमेंट है, ठीक है, सेंटीमीटर लेना, कुछ भी लेना, ठीक है, ये क्या है, ये सारे के सारे 1 2 3, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 जीरोस टू द राइट, राइट पर जितने भी जीरोस होंगे ना डेसिमल में, ये सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। ठीक है बच्चे, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल 2.0, पॉइंट के बाद जीरोस कितने हैं, 1 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बच्चे, फॉर एग्जांपल 1.000 कितने सिग्निफिकेंट फिगर, जीरोस भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा जी, अब एक ही बात, सर क्यों ये सिग्निफिकेंट फिगर, इसका कोई मीनिंग है, यानी ये तो वन ही है ना, जैसे आपने यहां पर कहा कि ये क्या है, 1, 1000 तो नहीं है ना, वन ही है, ये जीरोस जो है ना ये मीनिंगफुल नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ पर हमने कहा कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पॉइंट के बाद जीरोस जितने भी लगाए 1 ही है, ये तो 1 ही है ना, कोई भी मेजरमेंट है 1 ही है, 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, 1 ही है। तो सर इस ये जीरो, इसका क्या मीनिंग है, ये हम क्यों लेते हैं, रिमेंबर यार बच्चे, ये जो पॉइंट के बाद हम जीरोस लेते हैं ना, ये हमें इंस्ट्रूमेंट का इंफॉर्मेशन देते हैं, दिस जीरोस गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्ट्रूमेंट। लिस्ट काउंट के बारे में बताते हैं कि अगर मैं इसको देखूँ ना, इसको देखूँ तो ये किसका मेजरमेंट है, वर्नल कैलिपर का है, अगर मैं सेंटीमीटर में लूँगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट का देता है इंफॉर्मेशन, तो ये किसका है, स्क्रू गेज का है। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो ये किसका है, मीटर रॉड का है। यानी इसका मतलब ये है पॉइंट के बाद जो जीरोस आते हैं ना यहाँ पर, तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द इंस्ट्रूमेंट, इसलिए हम ये क्या करते हैं, ये हम सिग्निफिकेंट लेते हैं। तो रिमेंबर दैट डेसिमल केस में पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस होंगे वो हम कंसीडर करेंगे सिग्निफिकेंट, वो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बच्चे, अब बारी आती है नॉन डेसिमल फिगर के। ठीक है, अब ये जो है ना, ये में और में नॉट, में और में नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो क्या मतलब, डिपेंड अपॉन, यहां पर मैं लिख लेता हूं, डिपेंड अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। अब लीस्ट काउंट क्या है बच्चे, तो लीस्ट काउंट हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी वो कम से कम वैल्यू जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है उससे कम वैल्यू नहीं मेजर कर सकता, उसी को हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। तो ये डिपेंड करेगा लीस्ट काउंट पर। सर कोई भी एक एग्जांपल दो ताकि हमें समझ आ जाए। ठीक है, यहां पर देखो बच्चे, फॉर एग्जाम्पल इसी का एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, नॉन डेसिमल का। फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर ये कोई भी मेजरमेंट है, ठीक है, 4000 किलोग्राम। बच्चे एक चीज याद रखो, अगर लिस्ट काउंट गिवन नहीं है तो फिर चाहे जितने भी जीरोस हो वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। अगर लिस्ट काउंट गिवन है फिर आपने लिस्ट काउंट के थ्रू डिसाइड करना है, ठीक है, उसके हेल्प से आपने डिसाइड करना है कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फिर यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन सिंपल से बता दूं, अगर लिस्ट काउंट गिवन ही नहीं है ना, फिर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है, यहाँ पर एक ही होगा, जो नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहाँ पर एक नॉन जीरो डिजिट है, बाकी सारे जीरोज हैं। यहाँ पर लिस्ट काउंट हमें गिवन नहीं है तो हम ऐसे कहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। बच्चे ये आपने याद रखना, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अब अगर लिस्ट काउंट गिवन है फिर आपने उसी के थ्रू डिसाइड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ,
अब यहाँ पर देखो ये है 4000 किलोग्राम और आपने इसको मेजर किया ऐसे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जिसका लीस्ट काउंट है 1 kg। ठीक है, इसका लीस्ट काउंट क्या है 1 kg। आपने इसी से इसको मेजर कर लिया। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? ठीक है, तो इस लीस्ट काउंट का बच्चे मतलब ये है कि यहाँ पर कमी बेशी 1 का हो सकता है, वंस में हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हो सकता है कि 4001 आए या हो सकता है एक कम आए 3999 आए। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप 1 को हटाएंगे तो 4000 बन जाएगा, अगर आप 1 को यहाँ पर पुट करेंगे तो 4000 बन जाएगा। यानी मतलब ये है डाउट जो है वो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर वंस में डाउट आ रहा है, 1 किलोग्राम में तो वंस में डाउट आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। अगर ये जो होगा ना ये वाला 400 ये अक्यूरेटली नोन होगा, ये क्या होगा अक्यूरेटली नोन डिजिट होगा। तो अक्यूरेटली नोन क्या है 3 प्लस और फर्स्ट 1 डाउटफुल, यहाँ पर एक ही डाउट है तो इसको आप मिलाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। इसका मतलब है इन दिस केस 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर लीस्ट काउंट 1 के बराबर है तो फिर यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अच्छा अगर लीस्ट काउंट आपने इस मेजरमेंट को ले लिया और कैसे इंस्ट्रूमेंट से जिसका लीस्ट काउंट बराबर है 10 किलोग्राम का। ठीक है, अब आपने देखना है, अब टेंस में आप यहां पर देखेंगे ना चेंज किस में आएगा। अब देखो हो सकता है ये 4010 यानी 4010 हो, और हो सकता है ये 3990। ठीक है, अगर आप यहां से 10 को ख़त्म करेंगे, इन ऊपर नीचे हो सकता है यहां पर 10 का, तो अगर आप क्या करेंगे यहां से 10 को हटाएंगे तो यहां पर 4000 बन जाएगा, अगर यहां पर आप 10 को पुट करेंगे तो यहां पर 4000 बन जाएगा। यानी इसका मतलब ये है, अब देखो यहां पर ये 10 है ना 110, तो यहां पर बाई 10 में यहां पर डाउट आ रहा है, अगर आप यहाँ पर 1 को पुट करेंगे तो 1000, अगर यहाँ से आप 1 को हटाएंगे तो 4000 ये बन जाएंगे ना। तो रिमेंबर दैट डाउट यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, लेकिन बच्चे याद रखना इसी में से हमने एक डाउट को लेना है फर्स्ट डाउट को, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डाउट इन 1 डाउटफुल डिजिट, और ये हो जाएगा 1 2, और यहाँ पर क्या है 2 एक्यूरेटली नॉन डिजिट प्लस 1 फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, तो यहां पर ये आ जाएगा। इस केस में आपके पास क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है बच्चे, तो रिमेंबर दैट। इसी तरह एक और एग्जांपल 4000 किलोग्राम, और आपने इसको मेजर किया लीस्ट काउंट से, इंस्ट्रूमेंट से जो उसका लीस्ट काउंट है 100 किलोग्राम। ठीक है बच्चे, 100 किलोग्राम। अब देखो ना इसमें हो सकता है 4100 यानी 4100 हो, अगर हो सकते हैं 3900। ठीक है, 3900 हो। अब बच्चे देखो डाउट डाउट डाउट, अगर यहां पर हम 1 को पुट करेंगे ना 1, तो ये 4000 बन जाएगा, यहां से हम 1 को हटाएंगे तो 4000 बन जाएगा। इन यहां पर डाउट आ रहा है। ठीक है, यहां पर डाउट, ये भी डाउटफुल है, लेकिन हमने क्या लेना है फर्स्ट डाउटफुल लेना है, ये वाला डाउटफुल। ठीक है, फर्स्ट डाउटफुल लेना है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डाउटफुल और ये मैंने डी लिखा है ना, ये डी ना, ये हो जाएगा फर्स्ट डाउटफुल। ठीक है, इतना इशू तो नहीं है, फर्स्ट डाउटफुल। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डाउटफुल कितना है 1, और करेक्टली नोन क्या है 1, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 1 1 करेंगे 1 प्लस 1 को करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहां पर क्या है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है बच्चे, तो रिमेंबर दैट अगर आपका लीस्ट काउंट 1000 हो, 4000 किलोग्राम ये मेजरमेंट है, और आपने इसको ले लिया ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिसका लीस्ट काउंट है 1000 किलोग्राम। अब देखो हो सकता है कि ये बाई हो कितना 5000, 5000 ऊपर, 1000 का है ना तो 1000 ऊपर आ सकता है। हो सकता है कि ये हो कम कर दो
तो ये हो जाएगा 3000, हो सकता है ये 3000, हो सकता है भाई ये आपके पास 5000। अब बच्चे देखो ये तो सारे के सारे, लेकिन फर्स्ट डॉट पुल देखो ये है ना, यहाँ पर आप 1 को ऐड करेंगे 4000 बन जाएगा, यहाँ से आप 1 को हटाएंगे तो 4000 बन जाएगा। तो ये है फर्स्ट डॉट पुल, ये है फर्स्ट डॉट पुल, कितना है 1। अक्यूरेटली नोन नहीं है, +0, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1, तो यहाँ पर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है बच्चे, तो समझ आ गया होगा डिटेल, ठीक है, कि किस तरह आपने देखना है कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, और बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसी में होते हैं। ठीक है, तो ये आपने लीस्ट काउंट से मालूम करना है। लीस्ट काउंट गिवन न हो बच्चे, फिर 1 नॉन जीरो डिजिट को देखना है ना, तो यहाँ पर 1 नॉन जीरो डिजिट है तो 1, जितने भी जीरोस लगाएंगे। अगर लिस्ट काउंट गिवन है फिर आपने उसके हिसाब से डिसाइड करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इसी को आप नोट करो, कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं कि हमने कैलकुलेशन में इसको कैसे डील करना है। ठीक है, फटाफट समझेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसको नोट करो। अच्छा जी, अब हम कैलकुलेशन को समझते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपने एक चीज़ को याद रखनी है। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपने याद रखनी है, जो सर क्या जो कांस्टेंट होते हैं ना, या चलो ऐसे कह दो कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? कांस्टेंट इनफाइनाइट, जितने भी कांस्टेंट है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें इनफिनिट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है बच्चे, क्या मतलब सर? फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे ना पाई, तो पाई में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? 22/7 होते हैं ना, तो इसमें याद रखना 3.14 ऐसे 2 चलते चलते, इसमें इनफिनिट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, जितने भी कांस्टेंट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2.71 चलते चलते इनफिनिट सिग्निफिकेंट। ठीक है, सी इनफिनिट सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी कांस्टेंट हैं सारे के सारे में कितना सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपने याद रखना है, इसमें इनफिनिट सिग्निफिकेंट फिगर है। जितने भी कांस्टेंट है सब में इनफिनिट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जो एग्जैक्ट नंबर है इसी में भी इनफिनिट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। इनफिनिट सिग्निफिकेंट फिगर क्या मतलब सर? फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई भी मेजरमेंट 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। वो भाई इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें एरर नहीं है। क्या मतलब? 4.00000000000 लिख सकता हूँ, बिल्कुल 4 ही है ना, इसमें कोई एरर नहीं है। अब आपने तो ये भी पढ़ा कि पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस होंगे राइट साइड पर डेसिमल केस में, वो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मैं इसको तो लिख सकता हूँ ना ऐसे। तो ये सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी। अच्छा एक और चीज़, जो होता है ना, क्या होता है सर? जो होता है भाई, क्या चीज़ होता है? definition, any definition having infinite significant figure, इसमें infinite significant figure सर मतलब क्या है? एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ ना 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, डिफिनेशन है ना, 1 मीटर बराबर होता है कितने के? 100 सेंटीमीटर के। तो भाई यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना, तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब बच्चे एक चीज़ आपने याद रखनी है, चाहे यूनिट चेंज भी हो जाए। फॉर एग्जांपल क्या मतलब है सर इसका? 125 मीटर। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। अगर यूनिट चेंज करें, यूनिट मैंने चेंज कर दी, 12500 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर।
चाहे आप यूनिट चेंज भी करें ना तो भी सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है बच्चे, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, पक्का है, इसमें एरर नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट ये बराबर होता है इसका। तो यहाँ पर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है बच्चे, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब जाते हैं कैलकुलेशन की तरफ कि कैलकुलेशन में हमने कैसे डील करना है। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले कैलकुलेशन में सबसे पहले क्या आता है बच्चे, द फर्स्ट वन एडिशन। एडिशन में आपने कैसे देखना है, देखो बच्चे, फॉर एग्जांपल हमारे पास मेजरमेंट है x1 इज इक्वल टू 3.1 और x2 बराबर है 2.1, ठीक है, इसके बराबर है। आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है, फाइनल आंसर मालूम करना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, कैपिटल x1 प्लस x2 करेंगे तो ये बराबर है 3.1 प्लस 2.1। टू थ्री को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 और पॉइंट के बाद 1 को ऐड करेंगे 2। ये सेंटीमीटर या मीटर में कोई भी है वो आपने लिखना है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ए तो टेप, ये तो आसान है, ठीक है। अब बच्चे अगर ऐसा कुछ है, x1 बराबर है भाई किसके बराबर है, 3.1 के बराबर है, और x2 बराबर है किसका, 2.13 के बराबर है, ठीक है। और आपने इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, 3 2 को ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा, 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 0 यहाँ पर 0 है, ठीक है, 0 3 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा, ठीक है। मैंने पहले बताया यूनिट लगाने सेंटीमीटर में कुछ भी हो। तो यहाँ पर आपने क्या करना है बाय, ये फाइनल आंसर नहीं होगा। सर फाइनल आंसर क्यों नहीं होगा, ये तो हमारे पास फाइनल आ गया, क्यों फाइनल नहीं है। तो बच्चे रिमेंबर दैट, आपने एडिशन केस में मेजरमेंट को देखना है। इसमें जो मेजरमेंट स्मॉल यानी छोटे डेसिमल प्लेस वाला होगा, कम डेसिमल प्लेस वाला होगा, वहाँ तक आपने अपना आंसर कैलकुलेट करना है। इन्हें इस मेजरमेंट को आप देखेंगे, ये पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस है, डेसिमल प्लेस को देखा जाता है, 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है। तो आपका जो आंसर है ना वो भी 1 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 डेसिमल प्लेस है, इस 3 को ख़त्म करना है। और इस 3 को कैसे ख़त्म करेंगे, राउंड ऑफ करके। सर राउंड ऑफ क्या होता है, इस पे मैं लेक्चर दे चुका हूँ डिटेल से, अगर आपने देखना है उसी को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। 3 5 से लेस है ना, तो ये ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 5.2। हाँ, और 3 ख़त्म हो जाएगी, इसमें एडिशन कोई नहीं आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। जितने कम डेसिमल प्लेस वाले वहाँ तक आपने मेजरमेंट को कम करना है। अच्छा, इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी है, जस्ट माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, जस्ट माइनस का साइन आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ इससे बिल्कुल रिलेटेड। इससे फॉर एग्जांपल एक मेजरमेंट है, x1 इज इक्वल टू 60, चलो 160 सेंटीमीटर कुछ भी हो, और x2 है वो है 2.1, हाँ ये है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इसका फाइनल रिजल्ट मालूम करना है। तो ये x आ जाएगा x1 प्लस x2 का, और x1 कितना है 160 प्लस 2.1, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखना है, इसी को आप ऐड करेंगे तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 162, इसको ऐड करो 0 प्लस 2 162, और 0.1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा। सर क्या मतलब, यहाँ पर अगर आप देखेंगे डेसिमल प्लेस कितना है, 1 है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डेसिमल प्लेस कितना है, नहीं है। तो आपके आंसर में भी डेसिमल प्लेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, इसको ख़त्म करेंगे। ये क्या है भाई, ये 5 से लेस है तो ख़त्म हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा ना वो क्या आ जाएगा, 162 ही आएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 9 होता ना, फिर यहाँ पर 1 ऐड होके 163 बन जाता है, ठीक है। तो बच्चे रिमेंबर दैट, जहाँ आपने डेसिमल प्लेस को देखना है किस में, एडिशन में। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखना है, ठीक है। अब आते हैं किस पर, मल्टीप्लिकेशन पर। उसका भी मैं ट्रैक सिखा देता हूँ कि क्या है, फिर आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन
एंड डिवीज, तकरीबन से डिवीज। ठीक है, इस केस में अगर कोई भी मेजरमेंट है वो बराबर है 3.1, सही है, एक मेजरमेंट है। दूसरा मेजरमेंट यानी x2 ये बराबर है आपके पास 2.11 इसके बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसका क्या करना है, फाइनल रिजल्ट को मालूम करना है, लेकिन देखना किस चीज़ का, डेसिमल प्लेस को नहीं देखना। ठीक है, किस चीज़ को देखना है, आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है। किस चीज़ को, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को। इन्हें अगर आप यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 है। यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। ठीक है बच्चे, तो आपने कम सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने आंसर को कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये है आपने अपना आंसर को कैलकुलेट करना है कहाँ तक, आपने कैलकुलेट करना है बाई 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो चलो इसको कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2.11 आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.1 के साथ। तो सबसे पहले मैं तरीके सिखा देता हूँ, आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, 1 1 के साथ 1 1 1 के साथ 1 और 2 के साथ ये, फिर 0 लगाएंगे, फिर ये 3 मल्टीप्लाई करके 3 3 1 3 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 2 6, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया ना, अब आपने फाइनल रिजल्ट को, ये देखो 1 + 0 तो 1, इससे क्या आ जाएगा 4, इससे क्या आ जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा 6। अब आपने पॉइंट कहाँ पर लगाना है, तो पॉइंट के उस साइड पर दोनों में आपने डिजिट को देखना है कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो आंसर आया है ना, ये x = 6.541, ये आपका फाइनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 है और हमें 1 चाहिए। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट, सॉरी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि यहाँ पर मेजरमेंट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप 1 को भी ख़त्म करेंगे, 4 को भी ख़त्म करेंगे, और यहाँ पर आप एक सिग्निफिकेंट फिगर को पॉइंट के बाद आ जाएगा और एक ही आ जाएगा। तो ये क्या है 1, ये कम है 5 से, तो ये ख़त्म हो जाएगा, 4 कम है, ख़त्म हो जाएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो 6.5 आंसर होगा। सेंटीमीटर मीटर कुछ भी है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चे, अब आपको डिवीजन को भी इसी तरह करेंगे। ठीक है, डिवीजन आपने करना है तो आपने डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है ना, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, अब आपने डिवाइड करना है। अगर आप 2.11 या 3.1 को 2.11 पर डिवाइड करेंगे, 3.1 को आप डिवाइड करेंगे, चलो ऐसे 2.11 पर डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा ना, कुछ भी आ गया, आपने क्या करना है, उसको राउंड ऑफ करना है कहाँ तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, के 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही आ जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसमें कंफ्यूजन आएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक मेजरमेंट को देखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक मेजरमेंट है, मैं ऐसे ले लेता हूँ, 8 है एक मेजरमेंट, और ये है x1, और ये है भाई x2, ये है 7। ठीक है, और आपने क्या करना है, इसी को मल्टीप्लिकेशन में देखना है, तो 8 को आपने मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, तो इससे आ जाएगा 56। लेकिन आप कम, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर मेजरमेंट है। ठीक है, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1, यहाँ पर कितने हैं 1, और यहाँ पर कितने हैं 2, तो आपने क्या करना है बाई, आपने इसी को 1 बनाना है। तो आप इसको 1 कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में इन्हें पावर ऑफ 10 में से भी मैं लेक्चर दे चुका हूँ, देखना है। तो पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सॉरी मैं तो भूल गया था, पावर ऑफ 10 जो है ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ठीक है बच्चे, ये चीज़ आपने याद रखना है। पावर, एक रूल ये भी है, पावर ऑफ 10 नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। सर क्या मतलब है इसका, यानी मतलब ये है अगर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है, कुछ कोई भी मेजरमेंट है, तो यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 3 होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना है 1 है। ठीक है, वो क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है, अगर मैं ये लिखूँ 0.00023 लिखूँ और इसको मैं पावर ऑफ 10 में लिखूँगा तो 2.3, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। देखो अगर आप इसको पावर ऑफ 10 को भी कंसीडर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, तो देखो ना ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। अब इसको देखो, ये जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है, नहीं है ना, तो यहाँ पर 1 2 है,
यहाँ पर 1 2 है तो पावर ऑफ 10 जो है ना ये हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो आपने इसको कन्वर्ट किया। अब आपने क्या करना है, अभी भी दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये तो नहीं है पावर ऑफ 10 नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 है, 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब आपने इसको राउंड ऑफ करना है, ये 6 ग्रेटर है तो ये 6 ग्रेटर है 5 से, तो इसी में 1 ऐड हो जाएगा, तो इसी से आ जाएगा वहाँ पर 1 ऐड हो गया, तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। ठीक है, तो रिमेंबर दैट बच्चे, आपने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई का आंसर ठीक है यहाँ तक, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 60 आ जाएगा। तो अगर आप 60 को देखेंगे, 60 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 नहीं। ठीक है, जीरो जो है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर में अगर लिस्ट काउंट की ऊपर न हो, ये मैंने बता दिया, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है बच्चे, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह